हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं आपकी अपनी डिमांड पे ईसीसीई से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो, ताकि सब कुछ एक ही बार में आप रिवाइज कर लें, 10 मिनट लगें और आपके दिमाग में बैठ जाए कि ईसीसी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या कहना चाह रहा है एनईपी 2020 इसके अंदर। तो ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात हो रही है। पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल कैसे की जाए और कैसी शिक्षा दी जाए, इस पे बात हो रही है। सबसे पहली बात, एनईपी 2020 ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि भैया शुरू के 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब वो लेकर आए 5+3+3+4 का फॉर्मूला, तो उन्होंने कहा ये बुनियादी 5 साल आगे की शिक्षा में काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 के अंदर बात आई कि 3 से 6 साल का जो हमारा बच्चा है उसको ना हम बाल वाटिका में भेजेंगे। वो कहाँ जाएगा? वो आंगनवाड़ी में जाएगा। आंगनवाड़ी कह लो, बाल वाटिका कह लो, बात एक ही है। बालवाड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, प्ले वे कह लो, प्ले स्कूल कह लो, वहां जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं, जितनी भी ये मार्केट में नई नई रिपोर्ट आई, रिसर्च की गई, उनके बेसिस पे पता लगता है कि भैया बच्चे का जो संचयी मस्तिष्क का विकास है वो 85% तक 6 साल में विकसित हो जाता है। तो कहा गया हम इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और इसे ऐसी सिचुएशन में बच्चों को किताबों के बोझ तले नहीं दबाना है, खेल खेल में सिखाना है ताकि बच्चा सीखे भी। बस हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसकी बात एनईपी 2020 में कही गई और कहा कि ये जो 3 से 6 साल का बच्चा है ये ईसीसीई के अंडर आएगा। ये बच्चा जाएगा कहां? बाल वाटिका। एम है कि ये जो उद्देश्य है कि ईसीसी के अंदर हर एक बच्चा, भारत का हर एक बच्चा फर्स्ट क्लास में जाने से पहले जिसकी उम्र 5 साल हो वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा रहा हो। इस एम को प्राप्त करना है। कब तक कहा एनईपी 2020 ने? 2030 तक। क्या सिखाया जाएगा? क्या उद्देश्य है? क्या सिखाया जाएगा? प्ले स्कूल में। तो कहा प्ले वे या बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में उसे अच्छा व्यवहार सिखाया जाएगा, नैतिकता सिखाई जाएगी, उसको सांस्कृतिक समझ पैदा की जाएगी ताकि कल्चरल ग्रोथ हो। जिस संस्कृति का वो हिस्सा है उसे सपोर्ट करे, उसे रिस्पेक्ट करे, स्वच्छता के बारे में समझाया जाएगा, हेल्थ को लेके उसे अवेयर किया जाएगा कि उसको अपने नेल्स साफ रखने, हैंड वॉश करके खाना खाना है। वो बेसिक चीजें जो उसकी बुनियाद क्रिएट करेंगे उन सब पे काम किया जाएगा। तो इसके लिए बात की कि एनसीईआरटी क्या करेगा? एनसीईआरटी एक करिकुलम तैयार करेगा, बच्चों के लिए एक पाठ्यचर्या तैयार करेगा जो कैसी होगी? जो लचीली होगी, बच्चों के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से क्या होगी, मोल्ड करा जा सके। ये नहीं कि लकीर का फकीर बन जाए टीचर। मल्टी डायमेंशनल होगी, बहुआयाम पर। आपको बच्चे का शारीरिक विकास भी कराना है, आपको बच्चे का मानसिक विकास भी कराना है, आपके बच्चे को आप इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाना है, आपको उसे एक परफेक्ट व्यक्ति, भविष्य में उसे समग्र, आपको उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है ताकि वो आगे चल के एक कॉम्पैक्ट पर्सनालिटी बन सके। तो कहा गया ये जो आपका करिकुलम बनेगा ये मल्टी डायमेंशनल होगा। इसमें आप एफएलएन के उद्देश्यों पर भी ध्यान दोगे, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान पर भी ध्यान दोगे। पढ़ाई किताबों से नहीं करानी है, खेल खेल में कराई जाएगी। तो जो भी सिखाया जाएगा, ये जितना भी करिकुलम सिखाया जाएगा वो खेल खेल में सिखाया जाएगा। संख्या, गिनती, पहेलियां, ये सब बिना किताबों के सिखाई जाएंगी। मिट्टी के ऊपर बच्चे को ट्रेस करा के 2 बनाया जाएगा, 3 बना रहे हैं। जो आपका नमक जो आप घर में यूज करते हो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके बच्चे को ट्रेसिंग सिखाई जाएगी। यह तरीका अपनाया जाएगा जिसमें बच्चे को मजा आए, ना कि उसे कॉपी पेंसिल और किताबें पकड़ा के बोर करने वाली सिचुएशन कर दी जाए। बच्चा सीखने के लिए लालायित रहे। सिखाया सब कुछ जाएगा, ड्राइंग के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, आर्ट्स सिखाई जाएगी, कलर भरने को कहा जाएगा, रोल प्ले कराए जाएंगे, ड्रामा कराया जाएगा, कठपुतली का पपेट्री शोज के माध्यम से उसे सिखाया जाएगा, संगीत, लोकगीत, पजल बनाना, क्ले, मिट्टी का प्रयोग करके वो उसकी सृजनात्मकता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो सब कुछ करा जाएगा।
पूछताछ आधारित शिक्षा होगी, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन, जहां बच्चे के प्रश्नों को दबाया ना जाए, बच्चे को कहा जाए पूछो, और उसके हर क्यों का जवाब देने के लिए शिक्षक क्या रहे, तत्पर रहें। तो बात आती है इन बाल वाटिकाओं की, इन आंगनवाड़ी की, स्कूल जो होंगे इनकी संरचना कैसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। जब किताबों पे बात नहीं हो रही है तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो कहा कि ऐसे स्कूल होंगे, ऐसी बाल वाटिका, ऐसी आंगनवाड़ी होंगी जहां ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें उपलब्ध होंगी, ऐसे संसाधन उपलब्ध होंगे कि बच्चा खेल के माध्यम से सीख सके। टॉयज होंगे वहां। बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यानी पूरी दीवारें सुंदर सुंदर, उन पे अलग अलग कहानियां लगी हुई होंगी, उन पर अलग अलग आपके चित्रकारियां होंगी, और उन चित्रकारियों, उन कहानियों का कोई उद्देश्य होगा जो बच्चे को सिखाता होगा, कोई ना कोई एक कंसेप्ट सिखाता होगा। तो पूरी बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, किताबें कॉपियां नहीं यूज की जाएंगी। बच्चे के अनुकूल आप कक्षा को डिजाइन करोगे। आपको इसको करना क्यों है, तो कल भी हमने बात की थी जब मैं FLN पढ़ा रही थी कि ये विद्या प्रवेश या स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल क्या है, कि भैया आंगनवाड़ी से या प्लेवे से बच्चा, बाल वाटिका से बच्चा जब स्कूल में पहुंचे तो उसका स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, ये न लगे हाय मैं कहां आ गया। तो इसीलिए कहा गया कि आंगनवाड़ी या तो अकेली भी हो सकती हैं या प्राइमरी स्कूल के साथ भी हो सकती हैं, और ऐसे में बच्चों को, इन बाल वाटिका के बच्चों को समय समय पे उन स्कूलों का, ये जो आपके 1st to 5th वाले स्कूल होते हैं, उनका टूर भी कराया जाएगा ताकि उसको लगे कि आगे चल के मुझे इसी स्कूल में आना है। स्मूथ ट्रांजैक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की रेगुलर स्वास्थ्य जांच होगी। जब आप स्वच्छता की बात करते हो, जब आप स्वास्थ्य के लिए उसके अवेयर कर रहे हो, तो वहां पे बच्चे की रेगुलर स्वास्थ्य जांच होगी, मिड डे मील दिया जाएगा। अगर लगेगा किसी बच्चे की स्वास्थ्य जांच में कि किसी एक तत्व में कहीं कोई कमी है तो उन्हें सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, ताकि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, निवास होता है। तो आप उसको बच्चे का बॉडी के ऊपर भी फोकस करोगे ताकि उसके ब्रेन पे भी काम किया जा सके। दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर आती है वो यही है कि 5 साल तक का हर बच्चा 1st क्लास में आने से पहले बाल वाटिका जरूर जाए, इस पे ध्यान। अब ये जितना भी कुछ कर रहे हैं ये करवाएगा कौन, टीचर कराएगा। तो टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, तो NCERT ने कहा कि घबराने का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा घबराने का नहीं, MEOE ने कहा कि भाई NCERT एक फ्रेमवर्क, एक पाठ्यचर्या बनाएगा पूरा का पूरा, जिसके आधार पर टीचर्स को यह समझ में आया कि उनको पढ़ाना कैसे, और टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसे क्या नाम दिया गया, NCPF ECCE। ECCE तो आप जानते हो, NCPF क्या है, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE आप जानते हो, नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क आप जानते हो। P का मतलब यहां पर एक ही है, एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। तो वहां टीचर को भी अवेयर करना है कि किस तरीके की उसको अप्रोच रखनी है। समय समय पे टीचर की ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग जो होगी वो टीचर की डिजिटल मोड पे होगी। जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनकी ट्रेनिंग होगी। जिनको नया अपॉइंट किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग होगी। तो इनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होगी कि जाओ जी आप फलानी जगह पे चले जाओ और आपको क्या करना है, वहां जाकर बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग करनी है, नहीं, और आप अपना स्कूल बाल वाटिका छोड़ जाओ, नहीं। डिजिटल मोड से ट्रेनिंग होगी। डिजिटल मोड से होगी तो आप अपनी ट्रेनिंग भी करिए और जो आपका वर्किंग एरिया है उस पर काम भी कीजिए। बीच बीच में बस क्या होगा, आपको इन टीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए इनका असेसमेंट किया जाएगा, और जहां गलतियां लगेंगी या जहां कमियां लगेंगी, गलतियां नहीं, जहां कमियां लगेंगी वहां इनको मॉनिटर करने के साथ साथ फिर से मेंटर किया जाएगा कि आप इस काम को ऐसे करिए, और देखा जाएगा कितना प्रैक्टिकली ये इस करिकुलम को यूटिलाइज करके उस तरीके की एक्टिविटीज बना रहे हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सारे विकास हो। ठीक है। एक कंसेप्ट और आया इसके अंदर, इसी के अंदर आश्रमशाला। कंफ्यूज नहीं होना, आश्रमशाला कहां कहा गया, जो ट्राइबल एरियाज हैं, आदिवासी एरिया हैं, वहां पर बाल वाटिकाओं को क्या नाम दिया जाएगा, आश्रमशाला। जहां पर बाल वाटिकाएं नहीं है, आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, उनमें नाम दिया गया कि उनमें भी कहा है तो वही बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, लेकिन वहां इसे क्या कहा जाएगा, आश्रमशाला।
और वहां इन आश्रम शालाओं पर काम करने के लिए कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करेगी, क्योंकि ये आदिवासी एरियाज हैं, इनका अपना रिच कल्चर है, तो ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री काम करेगी, और साथ ही साथ महिला व बाल विकास मंत्रालय भी साथ में काम करेंगे इनके। तो ये है ECCE का कंसेप्ट, जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। इसमें बातें वही हैं, सिंपल ओवरऑल, कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करनी है, और दो बातें और कही, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करने की बात कही। एक 0 से 3। अब आप कहोगे हाय 0 से 3 में हम क्या पढ़ाएंगे? बच्चा पैदा हुआ 3 साल तक तो हमारे पास आया ही नहीं। 0 से 3 में पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा। किसको? पेरेंट्स को अवेयर करना किसके बारे में? कि बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, उसके स्वास्थ्य और स्वच्छता की सारी बातें ध्यान में रखवानी है पेरेंट्स को, उन्हें अवेयर करना है। स्वास्थ्य व स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, पेरेंट्स यहां इन चीजों पर ध्यान रखें। और दूसरा लॉट रखा 3 से 8। अब आप कहोगे 3 से 6 बोल रही थी आप तो थोड़ी देर पहले, अब 3 से 8 कैसे बोली? तो इन्होंने इसके अंदर NEP 2020 के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जहां ECC की बात की गई है, वहां इन्होंने कहा कि 3 से 6 साल तो बच्चा बाल वाटिका में पड़ेगा, लेकिन यह मामला अलग नहीं है। हम बात करते हैं 5 साल के 5 ईयर के फाउंडेशनल बैच पे, तो उसमें 3 साल बाल वाटिका के और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी बात करते हैं। तो 3 से 8 साल में उसे पहेली, पजल खेल खेल में सिखाना, इंक्वायरी बेस्ड, जब तक वो बाल वाटिका में है तब तक ये चीजें, और फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब आए तो थोड़ा सा बुक्स का यूटिलाइजेशन करा के और वहां इनको ये सारी चीजें सिखानी होंगी। तो इस तरीके से ये आपका ECCE है, और महत्वपूर्ण चीजों पे मैंने बात की है, इससे अलग कोई भी बात नहीं है जो छूट गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कर लीजिए, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखें।